क्या आप जानते हैं कि आपका भविष्य आपके जन्मदिन की तारीख में छुपा हुआ है। तारीख मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हैं। अब बहुत सिंपल है, अगर कोई डबल डिजिट में पैदा होता है, जैसे 12 तारीख हो गई, 22 तारीख हो गई, तो उसको आप सिंगल डिजिट में कर लीजिए। जैसे 22 हो गई तो 2 + 2 4 कर लीजिए। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया। तो आज मैं बताऊंगी कि ये तो सब जानते हैं कि सूर्य जो है अथॉरिटी का कारक है, लाइमलाइट का कारक है, लेकिन जो जैसे जिस दिन पैदा होता है उस दिन का जो मतलब वो आपका बहुत कार्मिक नंबर है। आप उस नंबर के साथ क्या लेके पैदा हुए हैं और आपको लाइफ में क्या मिला है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर की। तो 1 नंबर क्या है? सूर्य है, यानी कि राजा है, इस ब्रह्मांड का राजा। सारे ग्रह जो है ना उसी के आसपास चक्कर लगाते हैं। ये दुनिया जो है, जब हम उठते हैं तो सुबह सबसे पहले सूर्य देव निकलते हैं, तभी हम उठते हैं, और सूर्य छुपते हैं। वैसे ही क्या होता है, हम अपने अपने घरों में जाके सोते हैं। तो ये सारी सृष्टि किसके ऊपर चल रही है? सूर्य के ऊपर चल रही है। तो सूर्य क्या है? सूर्य सबसे पहले तो सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य जो है आपका नेम फेम है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य पिता है, सूर्य गाइडेंस है। ये सारी चीज़ें सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन सूर्य क्या है? भगवान श्री राम। सूर्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान श्री राम को। तो आप देखिए, जो 1 नंबर वाले हैं वो क्या है? भगवान श्री राम का नेचर कैसा था? आप अपने आप को बिल्कुल, अगर 1 नंबर आपका बहुत प्रोमिनेंट है और कहीं आपकी पत्री में भी सूर्य बहुत प्रोमिनेंट है, तो आप देखिएगा सबसे पहले तो ऐसे लोगों की लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल रहती है, क्योंकि भगवान सूर्य की लाइफ में देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्डशिप रही, क्योंकि उनको अपनी पत्नी से भी दूर रहना पड़ा, उन्हें अपने राज्य से भी दूर रहना पड़ा। दूसरा, ऐसे लोग हैं ना, लोगों के लिए काम करते हैं, लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, गवर्नमेंट से भी जुड़े होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो है ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत, अगर सूर्य अच्छा है आपका पत्री में भी, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन से रहना बहुत पसंद है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में काम होता है उसमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। और ऐसे लोगों को आप देखिएगा, क्योंकि सूर्य जो है भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट करते हैं, फादर की लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रगल रहती ही रहती है, चाहे उनके प्रोफेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे फादर का सुख कम मिले। ऐसे लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। इन लोगों को अगर बहुत हाइट चाहिए, या इन लोगों को ये चाहिए कि मैं बहुत, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, किसी से मतलब कहते हैं ना, किसी की गलत ईगो नहीं होता इन लोगों में, एग्रेशन नहीं होता, पर किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या होता है, सामने वाले से, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करते हैं, गलत काम नहीं कर सकते, 2 नंबर का काम नहीं कर सकते, तो क्या होता है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, और लोगों से डिस्प्यूट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, इनकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी धीमा होती है, या लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल रहती है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए वो जो बहुत बहुत अच्छा है ऐसे लोगों के लिए, अगर वो किसी से गाइडेंस लेकर काम करें, जैसे कौन है? सूर्य क्या है? पिता के समान अगर किसी के साथ काम करें, किसी के साथ गाइडेंस में काम करें, गवर्नमेंट का काम तो कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी से काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को है ना, जैसे अगर उनका बॉस भी उन्हीं के जैसा हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन वाला हुआ, थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस हुआ, तो काम करते हैं, लेकिन किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। वो अपने मतलब किसी ने इनसे गलत बात पे इनको दबाने की कोशिश करी, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे इनका डिस्प्यूट हो जाता है, वहाँ पे इनकी ईगो सामने आ जाती है। उस जॉब से और वहाँ पे काम करने से लोग इनके साथ कतराने लगते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि अगर ये किसी पिता समान आदमी के साथ, पिता के साथ में अगर काम करेंगे, तो ये लाइफ में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लीजिए पिता नहीं है, तो कोई पिता के जैसा गाइड करने वाला, कोई गुरु हो, कोई पिता हो, कोई बॉस हो, उसके साथ में अंडर है कि अगर उसकी बात मान के काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना रेगुलर जो है भगवान श्री राम की पूजा करना, सूर्यदेव को जल देने के अलावा आप अगर भगवान श्री राम की अगर आप रामायण की 1 चौपाई भी रोज पढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी कहीं स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में हार्डशिप है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जो 4 फादर्स होते हैं उनका बहुत नाम होता है, उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन कहीं आपका 1 नंबर एफ्लेक्शन में है, आपका जो भाग्यांक है उसके साथ मैच नहीं करता है, तो क्या होता है, तो फिर लाइफ में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको लैंड प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती हैं, उनके लिए आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा घर से बाहर रहना, क्योंकि भगवान श्री राम कहाँ रहे थे? घर से बाहर, तो घर से बाहर रहना, अगर ऐसे लोग घर से बाहर रहेंगे, बाहर जाके काम करते हैं, तब भी इनको सक्सेस मिलती है। घर पर जैसे जहाँ घर
मतलब जहाँ आपका बर्थ प्लेस है वहाँ पर इनको सक्सेस नहीं मिलती है। इनके बहुत जल्दी शत्रु पैदा हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के कौन थे शत्रु? बहुत बड़े शत्रु थे, रावण थे। और जो शत्रु होते हैं वो भी कैसे होते हैं, जैसे कि मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे रावण क्या था, बहुत ज्ञानी था, तो जो इनके शत्रु होंगे वो भी वही होंगे जो कि बहुत इंटेलिजेंट होंगे, इनके आसपास काम करने वाले लोग होंगे। और आप देखिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा, ऐसा ही होता है 1 नंबर वालों के साथ में। तो 1 नंबर वालों के लिए सबसे किसी के अंडर में काम करना, बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करना, गाइडेंस के लिए काम करना। लोग और ऐसे लोग हैं ना, खाली गवर्नमेंट में काम नहीं, अगर ये लोग सरकार के लिए काम करते हैं, ये लोग कोई भी जैसे सरकारी संस्थान से जुड़ के काम करते हैं, तब भी इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अब हम बात करते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर यानी कि चंद्रमा का नंबर बहुत डिफ़िकल्ट है। चंद्रमा वैसे तो बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन चंद्रमा क्या है? पानी है। पानी एक जगह नहीं टिकता। अगर आप थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो चंद्र जो है एक राशि में 2.5 दिन रहता है। तो देखिए जो हमेशा चलता रहता है, 15 दिन चंद्र जो है शुक्ल पक्ष का, फिर कृष्ण पक्ष का, वो बढ़ता है घटता है। तो चंद्रमा वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? मूडी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अपने हिसाब से काम करने वाले होते हैं। इनके आप लाइफ में देखिएगा, इनको भी अगर ये ट्रैवलिंग करते हैं, बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करते हैं तो बहुत सक्सेस मिलती है। क्रिएटिव भी होते हैं, अगर क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करते हैं, फूड से रिलेटेड काम करते हैं। इनको क्या है? कंफर्ट पसंद होता है, शांति पसंद होती है, इनको किसी के साथ में फालतू की बात पसंद नहीं होती, हीलिंग का काम करना ये बहुत पसंद करते हैं। चंद्र जो है अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो 4th हाउस के लॉर्ड है और 2 नंबर चंद्रमा का है, तो कि और वहाँ पे चंद्रमा 2 नंबर में उच्च के होते हैं। तो इनकी भी लाइफ में आप देखिएगा कि इनके यहाँ है ना, जैसे इनके यहाँ की लेडीज़ की लाइफ में कहीं ना कहीं लेडीज़ की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, मदर को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं चंद्रमा वालों के। और खुद जो है खुद बहुत ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी करना, बहुत जल्दी से चीज़ों को दिल पे ले लेना, छोड़ देना। अगर मन में है तो करना, थोड़े से सन की टाइप होते हैं, मन में है तो करना, नहीं तो लीव इट, छोड़ दिया मैंने इस काम को। तो इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा। और बाकी इनका जो बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा होता है वो किससे जुड़ा होता है? लेडीज से जुड़ा होता है। आप देखिएगा इनके आसपास जैसे ये अपनी माँ से या मदर फिगर से बहुत जल्दी अटैच्ड होते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल जल्दी से जुड़ जाते हैं किसी से भी। इनके आसपास लेडीज़ का ऑरा बहुत होता है। लेडीज़ की लाइफ में इनकी फैमिली में स्ट्रगल थोड़ी सी होती है। अगर चंद्र कहीं इनके हॉरोस्कोप में कहीं ख़राब जगह प्लेस्ड हो जाते हैं तो क्या होता है? इनकी लाइफ में और ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस, ये क्या होता है? इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं। और ये देखिएगा जो 2 नंबर वाले हैं, इनके यहाँ पहले किसी के, जैसे मैं अब इसको इस बात से बोल सकती हूँ, जैसे इनकी फैमिली में किसी की लेडी की अचानक से डेथ हो जाना, कोई घर के आसपास वाटर सोर्स होना, जहाँ ये पैदा होते हैं इनके 4 फादर रहते हैं, वहाँ वाटर सोर्स होना, कुआं होना, वहाँ पे किसी की अचानक से डेथ हो जाना, किसी की बच्चे होने में डेथ हो जाना, तो ये कर्मा होता है। तो इसके लिए ये क्या करें? इसके लिए सिर्फ सिंपल सा इनको एक काम करना है, वो ये करना है कि इनको रात को अगर ये थोड़ी देर चंद्र की रोशनी में बैठते हैं और जैसे जो इनके थॉट्स हैं वो वहीं उसी में बैठ के चंद्रदेव से बातें करते हैं तो इनको बहुत रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा अगर ये अपनी मदर से या मदरली फिगर लेडीज़ से बात करते हैं, अपने इमोशनली बात करते हैं, तो ये बहुत जल्दी से इनको क्या है, हमेशा कोई अगर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है चीटिंग प्रोन, क्योंकि जो चंद्रदेव थे, अगर आप चंद्रदेव की कहानी भी सुनेंगे तो चंद्रदेव क्या थे, उनकी 27 पत्नियां थीं, वो रोहिणी को प्यार करते थे। तो बाकी रानियों ने क्या करा कि उनको अपने दक्ष से कह के, अपने पिता से कहकर उनसे कहा कि ये मतलब इनकी मृत्यु हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी चीटिंग प्रोन होते हैं, इनके रिलेशनशिप बनते हैं लेकिन रिलेशनशिप बहुत जल्दी से मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाते। अगर ये शादी से पहले रिलेशनशिप बनाते हैं, कहीं लव अफेयर करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको डिफ़िकल्टी देखने को मिलती ही मिलती है। तो इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी, आप एक बार सोमनाथ जरूर जाइए और वहाँ जाके महामृत्युंजय का जाप जरूर करिएगा, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी डिफ़िकल्टी आपको ऐसा लगेगा ख़त्म हो गई हैं। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर किसका है? जुपिटर का नंबर है। बहुत अच्छा नंबर है जुपिटर, यानी कि गाइड करने वाले, काउंसलर, धर्म को मानने वाले, धर्म के पथ पर चलने वाले, टीचिंग का काम करने वाले, गाइडेंस का काम करने वाले। और अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं तो ये कहाँ के लॉर्ड होते हैं? 9th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो 9th हाउस क्या है? हायर एजुकेशन, पिता। 9th हाउस क्या है? आपका भाग्य। तो जो लोग जिनका 3 नंबर होता है, तो ऐसे लोगों के साथ जिनका भी 3 नंबर है, उनके साथ मिलकर कोई भी काम करता है तो इसका मतलब है कि उनका भाग्य जो है चमकता ही चमकता है।
है। अगर आपकी वाइफ या आपका पार्टनर आपको 3 नंबर का मिलता है तो उसको ज़रूर उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। ऐसे लोग अपने घर के लिए काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग कंसल्टेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, कंसल्टेशन किसी का भी हो सकता है, CA CS का हो सकता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो होते हैं, किसी को भी किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी जो सलाह देने का काम होता है वो ऐसे लोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा इनके ऐसे कोई धर्म का काम करना, धर्म के पथ पर चलना इनकी लाइफ में बहुत बहुत प्रोमिनेंट होता है। लेकिन ऐसे लोग क्या होता है, बहुत जल्दी किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं। इनके यहाँ देखिएगा, इनके जो 4 फादर्स होते हैं ना, गुरु, 9वीं राशि भाग्य स्थान, तो उनके पास क्या होता है, वो बर्थ प्लेस चेंज करते हैं। उनके पास जो है ना बहुत लैंड प्रॉपर्टी पैसा होता है, लेकिन क्योंकि इसकी दूसरी राशि 12वें घर में पड़ती है, मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर रही हूँ, तो क्या होता है फिर वो धीरे धीरे इनको नहीं मिलता है या इनको ख़त्म हो जाता है के पास में। तो इसीलिए इनके दिमाग में एक बात रहती है कि मुझे फिर वही उसी तरीके से एक धर्म के पद पर चलकर वही सेल्फ एफर्ट से सारी चीज़ें वही बनानी है, नाम बनाना है, क्योंकि वो 5th हाउस को भी देखते हैं। तो इसीलिए 3 नंबर वाले जो है अगर मतलब खुद से अगर वो अपने पिता की, गुरु की आज्ञा लें, धर्म के पद पर चलें, धर्म को माने, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की चैंटिंग करें रेगुलर, पीले कपड़े पहने, जहाँ कहीं भी जाएं तो वो कहीं ना कहीं कोई एक पीले रंग का रुमाल हो गया, पीले फूल हो गए, वो साथ लेके जाएं तो इनका भाग्य बहुत साथ देता है। अगर आपको कोई पार्टनर भी 3 नंबर का मिले तो आपको मतलब वो प्रायोरिटी में आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर किसका है, राहु का नंबर है। तो राहु क्या होता है, राहु इल्यूज़न है ना। तो राहु इल्यूज़न है, तो अगर हम मतलब 4 नंबर की बात करते हैं तो ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोग का दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, कहीं ना कहीं इल्यूज़न में रहते हैं और कहीं ना कहीं इनको चीटिंग भी मिलती है। 2 नंबर का काम करना, बर्थ प्लेस से बाहर जाके करना, फॉरेन से काम करना, इन लोगों की आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, इन लोगों को जैसे सपने में सर्प दिखना, इन लोगों का बहुत बड़ा कनेक्शन जो है ना सर्प से रहता है। जैसे घर में सर्प निकलना, कभी 4 फादर के यहाँ कोई सर्प की किलिंग हो जाना, अगर राहु हॉरोस्कोप में इन्फ्रेक्शन में तो ऐसा होगा ही होगा आपके यहाँ। और इसके अलावा जो घर होता है, जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा हो सकता है, घर के आसपास कोई खंबा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल खंबा हो सकता है, घर के आसपास घर के आसपास जो है कोई खुला मैदान हो सकता है। तो इसीलिए जो राहु वाले लोग होते हैं, घर के आसपास जो है जैसे कहते हैं ना थोड़ा पुराना एरिया हो सकता है, क्योंकि राहु क्या है, पुराना एरिया है, तो घर के आसपास पुराना एरिया हो सकता है। जिस घर में ये रहते हैं वो घर थोड़ा पुराना हो सकता है। घर में आप देखिएगा जो राहु होते हैं ना, वो चूहे भी होते हैं, घर में चूहे निकलना, सर्प का दिखना, सर्प निकलना, ये भी बहुत प्रोमिनेंट होता ही होता है। अगर राहु बहुत अच्छे हैं तो ऐसे लोग खाली मतलब नेगेटिव नहीं होते, ऐसे लोगों का धर्म से भी कनेक्शन होता है। जैसे इनकी फैमिली में आप देखिएगा कोई बहुत धर्म को मानने वाला, राहु के लोग बहुत धर्म को मानने वाला, बहुत पूजा पाठ करने वाला, कहीं कोई जैसे कहते हैं ना धार्मिक गुरु इनकी फैमिली में होने वाला। राहु से अगर राहु कहीं आपका 9th हाउस से कनेक्शन है, लगन से कनेक्शन बन जाता है पत्रिका में, तो ज़रूर बनता है। लेकिन इनकी लाइफ में क्योंकि राहु क्या है, तीसरी राशि में उच्च के होते हैं, 9th हाउस को देखते हैं, तो फादर कहीं ना कहीं एक बार उनको लाइफ में कहीं ना कहीं चीटिंग मिलती ही मिलती है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, बर्थ प्लेस से बाहर रह के काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए कि आप जो है ना, जैसे मरकरी क्या होता है, जैसे भांग होती है, अगर आप भांग के 3 सर्प बना के और आप महीने में एक बार भोले बाबा के ऊपर ओम नमः शिवाय करके उनको चढ़ा देते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल जो है वो ख़त्म हो जाती है।